नमस्ते दोस्तों। कालिदास और राजा विक्रमादित्य, ये दोनों नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। कालिदास अपनी असाधारण बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कहते हैं ना, जब ज्ञान के साथ विनम्रता न हो तो वही ज्ञान अहंकार में बदल जाता है। और कालिदास के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब चलते हैं कहानी की ओर। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में कालिदास को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड हो गया था। एक दिन राजा और कालिदास शिकार पर निकले। जंगल घना था, रास्ते उलझे हुए थे और देखते ही देखते वे दोनों भटक गए। तेज धूप, सूखा गला और बढ़ती प्यास। काफी देर भटकने के बाद उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उम्मीद की किरण जगी। वे तुरंत वहां पहुंचे। झोपड़ी के बाहर एक वृद्धा बैठी थी। साधारण वेश, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति और तेज। कालिदास ने विनम्रता से कहा, अम्मा, हमें बहुत प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दे दीजिए। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, पानी मिलेगा, लेकिन पहले अपना परिचय दो। राजा अपना परिचय नहीं देते थे और कालिदास तो विद्वान थे। उन्होंने संकेतों में उत्तर देने का उचित समझा। उन्होंने कहा, अम्मा, हम यात्री हैं। वृद्धा हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, नहीं बेटा, तुम यात्री नहीं हो सकते। इस संसार में सच्चे यात्री तो केवल दो ही है, सूर्य और चंद्रमा, जो निरंतर चलते रहते हैं। यह सुनकर कालिदास चौंक गया। उन्हें लगा यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने फिर कहा, अम्मा, हम अतिथि हैं। वृद्धा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अतिथि भी केवल दो ही है, धन और यौवन। ये आते हैं और बिना बताए चले जाते हैं। अब कालिदास के चेहरे पर हल्की चिंता दिखने लगी। उन्होंने फिर कहा, अम्मा, हम परदेसी हैं। वृद्धा बोली, परदेसी तो केवल जीवात्मा है, जो कहीं से आती है और इस शरीर में कुछ समय के लिए रहती है। अब कालिदास का आत्मविश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगा। उन्होंने कहा, अम्मा, हम क्षमावान हैं। वृद्धा ने तुरंत उत्तर दिया, क्षमावान तो केवल दो ही है, एक पृथ्वी जो तुम्हारी सारे अपराध सह लेती है, और दूसरी नारी जिसके पास सब कुछ क्षमा करने की शक्ति होती है। अब कालिदास का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने थोड़े ऊंचे स्वर में कहा, अम्मा, हम राजा हैं। वृद्धा ने बिना विचलित हुए कहा, राजा भी केवल दो है, एक इंद्र और दूसरा यमराज, जो सृष्टि का संचालन करते हैं। तुम तो बस छोटे मोटे राजा हो। अब कालिदास का अहंकार धीरे धीरे चूर होने लगा था। उन्होंने कहा, अम्मा, हम जिद्दी है। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, जिद्दी भी केवल दो है, बाल और नाखून। जितना काटो उतना फिर उगाते हैं। अब कालिदास का स्वर धीमा पड़ गया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, अम्मा, हम गरीब हैं। वृद्धा की आंखों में करुणा आ गई। वहां बोली, गरीब भी केवल दो है, एक बकरी जो हर पल कटने के भय में रहती है, और एक कन्या जो अपने पिता के घर में रहती है, लेकिन जानती है कि वह घर उसका नहीं है। अब कालिदास पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, अम्मा, हम हार गए। वृद्धा ने कहा, हारे हुए भी केवल दो है, एक कर्जदार जो कर्ज के बोझ से दबा होता है, और दूसरा उस बेटी का पिता जिसकी विदाई हो रही होती है। अब कालिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वे वृद्धा के चरणों में गिर पड़े और बोले, अम्मा, हम मूर्ख हैं। वृद्धा ने गंभीर स्वर में कहा,
मूर्ख भी केवल दो है, एक अयोग्य राजा और दूसरा उसका दरबारी पंडित। यह सुनते ही कालिदास के मन का सारा अहंकार टूट गया। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हाँ अम्मा, वह दरबारी पंडित मैं ही हूँ। तभी वह साधारण सी दिखने वाली वृद्धा अचानक दिव्य प्रकाश से चमक उठी और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई। माता सरस्वती ने कहा, कालिदास, तुम्हारा ज्ञान महान है, लेकिन अहंकार उसे नष्ट कर सकता है। इसीलिए तुम्हें विनम्रता का पाठ पढ़ाने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ा। कालिदास की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन इस बार वह पश्चाताप के आंसू थे। दोस्तों, ज्ञान तभी मूल्यवान होता है जब उसके साथ विनम्रता हो। अहंकार सबसे बड़े विद्वान को भी मूर्ख बना सकता है। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।